हाय एवरीवन। आप सभी का कैरियर गेटवे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज केवीएस के पीआरटी का एग्ज़ाम अभी अभी ख़त्म हुआ है कुछ देर पहले। जो भी मेरे साथी अभी दे के आए होंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उन सब का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। तो उस चीज़ को देखते हुए मुझे लगा कि बहुत लोगों के मन में डाउट रहता है, मेरा ये क्वेश्चन ठीक है या गलत है। कोई कुछ आंसर बताता है, कोई कुछ बताता है। जो भी एग्ज़ाम दे के आया है उसके मन में कहीं न कहीं वो डाउट बना ही रहता है कि मेरा ये क्वेश्चन ठीक है या नहीं है। वैसे तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं सारे जो पार्ट्स हैं वो करवाऊँगा, लेकिन देखो जिस चीज़ को मैं बेहतर तरीके से करवा सकता हूँ, वो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी है। अभी इस वीडियो में हम 20 के 20 वो क्वेश्चंस देखेंगे, कैसे करने थे वो भी देखेंगे और आंसर भी आपको साथ के साथ पता चल जाएगा। इसके बाद रीज़निंग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये देखो एक ही वीडियो में सब करेंगे तो यार लंबा हो जाएगा। इसलिए आप धैर्य बनाए रखें और शाम तक आपको ऑलमोस्ट सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन, और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729। अब प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? जो प्राइम नंबर्स मतलब छोटे से छोटी संख्या में हमें कन्वर्ट करना है 1729 को। सिंपल सी बात ये है कि इसको छोटी से छोटी संख्या में कन्वर्ट करना है और उन जो फैक्टर्स बच गए उनका सम देखना है। अब सबसे पहला काम कि ये किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से नहीं हो रहा, 3 से हम देखेंगे तो इनका जोड़ 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से हम देख सकते हैं। 7 से करके अगर हम देखें, 7 दूनी 14, 3 सत्ता 32, 7 चौका 28, 7 देखो 7 से डिवाइड हो गया। ऐसे ही हमें ट्राई करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। ओके, ठीक है। हमारा जो एक फैक्टर है वो आ गया प्राइम फैक्टर 7। फिर हम आगे चलेंगे, 7 से हमने चेक कर लिया, फर्दर 7 से हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। फिर 8, 9, 10, 11, 11 से देख सकते हैं, 11 से भी नहीं हो रहा। 12, 13, 13 से हम ट्राई कर रहे हैं तो 13 एकम 13, 11, 24, 117, निम्मा 117। देखो हमारे एक साथ दो फैक्टर्स आ गए, क्योंकि 13 भी आपका प्राइम नंबर है, 19 भी आपका प्राइम नंबर है। अब आप देखोगे 17 से 29 इज कंसिस्ट ऑफ, ये है आपका इज कंसिस्टेड ऑफ 7, 13, 19। अब इनको आप जोड़ो, 13, 7, 20 और 19, 39। इसका आपका आंसर 39 आएगा। देखो मैं चाहूँ तो आपको डायरेक्ट ऐसे फटाफट करके बता सकता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश है कि इसमें मैं आपको समझाऊं भी, ताकि आपके काम आए, आप कैसे कर सकते थे। नेक्स्ट टू टर्म्स इन द सीरीज, ये तो एक रीजनिंग का क्वेश्चन डाल दिया है इन्होंने। 4, 2, 6, 3, 9, 4, 13 और 5, 18 और 6, 24 और 7, 31। 24 और 7, 31। On dividing a number by 96, the remainder obtained is 59. What would be the remainder if the same number is divided by 24? अब देखो कि अगर किसी भी संख्या को हम 96 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर 59 आता है। तो मैं आपको ये बोलूं कि अगर वो संख्या 59 ही है, अगर उसको मैं 96 से डिवाइड करूंगा तो आप बताओ कितना रिमाइंडर आएगा? वो तो कटेगा ही, मतलब जाएगा ही नहीं। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? रिमाइंडर 59 आ जाएगा। तो मैं उस संख्या को 59 ही मान सकता हूँ। अगर वो संख्या 59 है तो अब वो संख्या को अगर 24 से डिवाइड किया जाए तो कितना रिमाइंडर आएगा? 24 दूनी 48, 48 और 59 में कितना डिफरेंस है? 11 का। 11 का डिफरेंस मतलब 11 का रिमाइंडर। ये ऐसे आपको ये निकालने की जरूरत है तो यार मैं क्या नंबर निकालूं, पहले ये करूं, कुछ नहीं। जो अगर बड़ी संख्या से छोटी संख्या मतलब जो रिमाइंडर आ रहा है वो छोटा है तो उसी को ही नंबर मान लो, तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। The sum of the principal and simple interest, the sum of the principal and the simple interest on it for 5 years at a certain rate of interest per annum is 28,000. अब क्या बोल रहा है कि देखो भाई, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट 5 साल पे, तो उनका जोड़ है भाई 28,000। ठीक है। इफ द इंटरेस्ट इज 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल, अच्छा मतलब सिंपल इंटरेस्ट 2/5 है प्रिंसिपल का, ठीक है, 2/5
और द प्रिंसिपल, ये 28,000 दे ही रखा है हमें। तो 5 को मैं उधर ले जाऊं एलसीएम लेके, तो 5 और 2 7p, 7p इज इक्वल टू 28,000 गुना में 5। अब 7 से ये 28 काट दूंगा मैं, 7 चौका 28 और 4 पंजे 20। p इज इक्वल टू 20,000। ठीक है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बता देंगे, p हमारे पास 20,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, 5 साल की बात है। सो इज इक्वल टू, अच्छा अब अपना ऐसा ही क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ये सिंपल इंटरेस्ट है प्रिंसिपल का 2/5, तो मैं इसका अगर ऐसा ही निकालूं तो 20,000 गुना में 2/5 कर दूंगा, 5 5 चौका 20, तो 4 दूनी 8,000, 8,000 आपका ऐसा ही आ जाएगा अगर मैं इसके आगे 8,000 लिख दूं। अब देखो 2 जीरो से ये गई, 2 जीरो से यहाँ से ये गई, ठीक। अब 5 दूनी 10, 10 से 1 जीरो ये गई, तो क्या आ गया 8, 8% आंसर है। ओके, अब एक ऑपरेशन बताया गया, ये प्लस करके ऐसा कोई ऑपरेशन है कि भाई उसका मतलब ऐसा ऐसा कुछ है। अब वैल्यू बतानी है इसकी। अब सिंपल सी बात है, ये हमारा ए हो गया, ए चलो ये गलत, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, बस। अब पुट कर दो यहाँ पे, ये बी क्या है 25, माइनस 2a मतलब 3, प्लस ए बी 3 गुना 25/5, तो 5 जो 5 25, 5 दिए 15, 25 माइनस 6 प्लस 15, 25 15 40 माइनस 6 गया 34। ठीक है, यही होता होगा मेरे ख्याल से। कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ हो वो आप देख लेना, बाकी कोशिश मेरी यही रहेगी ना हो। अमंग द फ्रैक्शंस, ये इनमें से ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन निकालना है। देखो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन निकालने का या स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालने का बहुत एक अच्छा तरीका बताऊंगा। कुछ भी नहीं करना, कोई बताएगा कि इसको डिवाइड करके देखो, इसका डिफरेंस निकालो, कुछ नहीं करना। जिन दो का कंपैरिजन करना उनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो और फिर देखो। अब देखो वैसे तो मैं वैसे ही बता सकता हूँ कि हाँ भाई कौन सा बड़ा है, लेकिन इजी क्या है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। 7 दूनी 14, 3 पंजे 15, ये 14 है और ये 15 है, इसका मतलब ये बड़ा है, हमने बड़ा बताना है तो इसको छोड़ो। अब इन दो का कंपैरिजन कर लो, 11 चौक 44, 8 नीमा 72, तो ये 72 है, ये 44 है। ठीक है, तो अब मैंने दो संख्याएं अलग से निकाल ली, ये 15 है, ये ना सॉरी, ये बड़ी है और इस इन दो में से ये बड़ी है। अब मैं इनकी बात करूंगा, 5/7 और 8/11 में से निकालना है। 11 पंजे 55, 8 से तो 56, तो ये 55 और ये 56, तो कौन सी संख्या बड़ी हुई, 8/11, 8/11 हमारा आंसर। कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टेबल इज 6600, इज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 600 रुपए आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस। ऑब्वियसली डिस्काउंट मार्क प्राइस पे ही दिया जाता है। इट्स मार्क्ड प्राइस इज, हमने मार्क प्राइस बताना है। देखो कॉस्ट प्राइस, चलो यहाँ मैं कर लेता हूँ, यहाँ खाली जगह है ये। देखो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ हमें 6600, गेन कितना हुआ उसको 600 रुपए, तो ये हो गया 7200, मतलब एसपी हो गया 7200। अगर मैं आपसे बोलूं कि मार्क्ड प्राइस पे अगर डिस्काउंट दे देते हैं हम, डिस्काउंट परसेंट निकाल के 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कर दें, ये नॉट एग्जैक्टली डिस्काउंट है, 100 माइनस डिस्काउंट है उसका परसेंटेज दे दें तो सेलिंग प्राइस आता है। तो सेम चीज यहीं पे मैं क्या बोलूंगा, अगर मैं 100 माइनस डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट कितना दिया 10%, 10% डिस्काउंट दिया है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये 90% की वैल्यू है 7200, और हमें मार्क्ड प्राइस बताना है, हमने मार्क्ड प्राइस बताना है, तो मार्क्ड प्राइस क्या होता है 100%, तो हमने 100% की वैल्यू बतानी है। 90% की वैल्यू 7200 है, तो 100% की होगी 8000। ठीक है, आप कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन बहुत इजी है, मैंने इजी तरीके से बताया कि 10% डिस्काउंट के बाद इतनी वैल्यू है, तो वही 90% की वैल्यू इतनी है, तो 100 की 8000। अच्छा, अब ये है कि भाई ये टेबल है, चलो ये नीचे से देख लेते हैं। भाई इस टेबल में बताया गया कि इतने लोग ये गेम पसंद करते हैं, ठीक है, एक व्यक्ति एक ही खेल खेलता है। द नंबर ऑफ पर्सन्स लाइकिंग द मोस्ट फेवरेट गेम इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द पर्सन्स लाइकिंग द गेम्स। जो सबसे ज्यादा पसंद करता है वो कौन सा है, पहले तो वो देखो 1430, 1430। अब बताना है टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स लाइकिंग द गेम, जोड़ लो 0
7 और 1 8, 4 12, 3 15 और 5 20, 2 और 4 6, 5 11 और 2 13 और 4 17, 3 20, 2 और 2 4। परसेंटेज निकालनी है हमें तो वही। अब 3 जीरो यहाँ गई। अब 143/4, 4 तिये 12, 23, 4 पंजे 20 और 3 बच गया, 3/4 ऐसे इस फॉर्म में दे रखा, तो ये आंसर है। ओके। If the simple interest on a certain sum at 6% per annum for 4 years is 1600, 1600 रुपए, ठीक है। Then what will be the compound interest? Compound interest का भी क्वेश्चन आया, देखो। Compound interest on the same sum at the same rate of interest for 2 years. ओके, चलो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखो, सिंपल इंटरेस्ट 6% और अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट दिया हमें, प्रिंसिपल हमारे पास नहीं है। 6% की रेट है, 4 साल के लिए दिया गया, डिवाइड बाई 100, और हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया है 1600। 1600 के लिए 4 चौका 16 और फिर 3 दूनी 6, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, ये हो गया आपका 20,000/3। प्रिंसिपल ये हो गया। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना 2 साल के लिए। अगर आपको निकालना आता हो ट्री मेथड से तो बहुत इजी है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। देखो, हमारा प्रिंसिपल ये आ गया। अब इस पे 2 साल के लिए 6% वो निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले साल के लिए 6% अगर मैं निकालूं तो 20,000 गुना बटे 3 गुना 6, 1 साल के लिए है, मतलब पहले साल के लिए तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम ही होता है, 6 बट डिवाइड बाई 100। अब देखो, डिवाइड बाई 100 में ये गया 3 दूनी 6, तो 200 गुना 2 मतलब 400। पहले साल के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ 400, इसका मतलब दूसरे साल के लिए भी 6% के हिसाब से 400 होगा। लेकिन दूसरे साल क्या एक नई चीज होगी, वो होगी कि इस 400 पे भी 6% की रेट से इंटरेस्ट लगेगा। वो कितना लगेगा? देखो, 400 पे 6% की रेट से 1 साल के लिए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा? काट लो, 6 चौका 24, 24 और लगेगा। अब कितना हुआ? 400 400 800 प्लस 24, तो कितना हो गया? 824। 824 आंसर होगा। एक 320 मीटर लंबा कोई प्लेटफॉर्म है, उसको ट्रेन क्रॉस कर ना, ट्रेन है 320 मीटर लंबी ट्रेन है, वो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 24 सेकंड में। ठीक है, अगर एक आदमी उसी प्लेटफॉर्म को 12 मिनट में क्रॉस करता है तो स्पीड ऑफ द पर्सन बताओ किलोमीटर पर आवर में। कोई नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो, जो 320 मीटर ट्रेन की लेंथ और एल मान ली मैंने, किसकी लेंथ? प्लेटफॉर्म की। वो क्रॉस कर रहा है, जो स्पीड है बंदे की वो 120 ना, ट्रेन की 120 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये मीटर में है तो हमने सारी चीजें मीटर पर सेकंड में करनी है, तो 5/18 से गुणा कर देंगे और गुणा में 24 सेकंड में। अब ये स्पीड है, ये टाइम है, तो स्पीड और टाइम की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस कैसे हुआ कि देखो, ट्रेन एंटर करेगी और तो मतलब ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ, तो दोनों की लेंथ जुड़ जाएगी ना, क्योंकि वो क्रॉस करनी है उसको, तो दोनों की लेंथ क्रॉस होनी चाहिए, तभी तो टोटल डिस्टेंस आएगा। तो इसमें हम करेंगे 6 तिये 18, 6 चौका 24, 3 चौका 12। अब देखो, 5 चौके 20 और 40 मतलब 800। 800 आया है टोटल लेंथ, जिसमें से 320 ट्रेन की है, तो एल मतलब आपकी प्लेटफॉर्म की लेंथ आ गई 480। यही हुआ ना, 480, यस, 400 आ गई, 480 आ गई प्लेटफॉर्म की लेंथ। अब उसने क्या है कि भी एक आदमी ने सेम प्लेटफॉर्म इसको 480 को 12 मिनट में क्रॉस किया। 12 मिनट में क्रॉस किया, 12 मिनट को मैंने 60 सेकंड ना, 60 से गुणा कर दिया तो सेकंड आ गया, तो मीटर पर सेकंड में हमारा क्या आ गया? अब स्पीड आ गई इस बंदे की। लेकिन हमें बताना है कि किलोमीटर पर आवर में, तो हम क्या करेंगे? 5/18 कर देंगे, ओ सॉरी 18/5 कर देंगे, नॉट 5/18 करेंगे, तो वो किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में होता है, लेकिन मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5 करेंगे। अब देखो, 6 तिये 18, 0 से 0 गया, 6 से 6 तिये 18 हो गया। ओके, अब 12 चौक 48,
ओके। 4×3 = 12। अगर मैं इसको ऊपर की तरफ सोल्व करूं, 4×3 = 12 डिवाइड बाई 5, 5×2 = 10, 5×4 = 20। 2.4 किलोमीटर पर आवर है ऑप्शन में, यस, फर्स्ट ऑप्शन 2.4 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड आ गई। ये करना है 16×16 कितना, 256, माइनस 6/2 गुना में 3। अब कई क्या करते हैं, 3×2 करके फिर 6 को डिवाइड कर दें। नहीं, बोर्ड मास का रूल यही कहता है कि पहले आपको डिवीजन करना है। डिवीजन मतलब 6/2 मतलब 3, फिर गुणा 3 करना है, माइनस 2 आ गया। ठीक है, 4×2 = 8। अब 3×3 = 9 और 2 = 11। 256 में से 11 गए तो कितना हो गया, 245। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई बोथ, भाई दोनों से होने चाहिए। 3 डिजिट के नंबर 4 और 6 से, दोनों से होने चाहिए। पहली बात तो 3 डिजिट नंबर कौन कौन से होते हैं? 3 डिजिट नंबर होते हैं 100 से लेके 999 तक। ओके, अंडरस्टूड। अब 4 और 6 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, उससे डिवाइड करके निकाल लेंगे। दोनों से निकालना है तो एलसीएम है 12। ठीक है, 12 से हम देख लेंगे कि 999 तक कितनी संख्याएं डिवाइड होती हैं। अब देख लेंगे, 999 को डिवाइड कर लेंगे 12 से। 12×8 = 96, 39, 12×3 = 36। ओके, मतलब 83 नंबर्स 999 तक 12 से डिवाइड होते हैं। ओके, लेकिन हमने 3 डिजिट नंबर्स बताने, इसमें तो हमने 0 से लेके 999 तक लिया है, लेकिन हमें बताना है 100 से लेके 999 तक। अब हम वो नंबर निकालेंगे जो 100 तक 12 से डिवाइड होते हैं। अब 100 को मैं अगर 12 से डिवाइड करूंगा तो 12×8 = 96, 8 ऐसी संख्याएं हैं जो 100 तक 12 से डिवाइड होती है। अब मैं 83 में से 8 घटा दूं तो 13 में से 8 गया 5, मतलब 75 उत्तर आ रहा है। तो 75 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 और 6 से डिवाइड होती हैं। अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया। मैंने पहले क्या करा, 999 तक सारी संख्या ले ली, 2 डिजिट, सिंगल डिजिट, 3 डिजिट सब ले ली, लेकिन हमने 3 डिजिट बताना था तो मैंने 100 वाली भी निकाल ली कि कितनी है, तो 100 तक की माइनस कर दी मैंने, 999 तक जितनी थी। ठीक, 75। A sum of 73,689 was divided between two person A and B in the ratio 4:7। The difference between the thrice part of A, अब देखो ट्वाइस पार्ट ऑफ बी। अब क्या है, सिंपली पहले तो हम ये निकाल लें कि जो एक की वैल्यू है वो कितनी आएगी। अब 73,689 डिवाइड बाई 4 और 7 = 11। टोटल तो निकाल लें एक बार, कितना है, 11 से मैंने निकाला, 11×6 = 66, 73, 11×6 = 66, 100, 11×9 = 99 और 9, 11×9 = 99, 66, ये मानो कि x की वैल्यू हो, 4x मान लो, इसको 7x मान लो। ठीक है, आपके लिए इजी रहेगा। तो x की वैल्यू आ गई। अगर मान लो हमें अलग अलग बतानी हो a की वैल्यू, तो 4×x मतलब 4 गुना इतना, इसकी 7 गुना इतना। लेकिन हमें बताना क्या है, 3a - 2b। अब कई बंदे क्या करेंगे, पहले ए की वैल्यू निकालेंगे, 4 से इसको गुना करेंगे, फिर उसकी 3 से गुना करेंगे। नहीं भाई, एक बात समझो, यहाँ पे x कांस्टेंट है, इसको भूल जाओ, अभी कुछ नहीं करना x का। सिंपली क्या है, आप पहले a की वैल्यू 4 मानो, 4×3 = 12, x की वैल्यू 7 मानो, 7×2 = 14, मतलब 2 का डिफरेंस है। इन्होंने ये नहीं बताया b बड़ा है या a बड़ा है या नेगेटिव में आएगा, कुछ नहीं बताया, इन्होंने डिफरेंस पूछा है, कोई भी बड़ा हो सकता है। तो 2 डिफरेंस आया। अब जो ये 2 डिफरेंस है, मतलब 2x डिफरेंस आया। x की वैल्यू हमें पता है, ये 2×6699। अब इसकी अगर मैं गुना करूं तो ऑब्वियसली है, ये 20,000 दे रखा है। वैसे लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है, 8, दोनों में 18, 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है। मैं एक तरीका बता रहा हूँ, नहीं तो पूरी गुना आप कर लो, आप कोई मत, दिक्कत नहीं है मुझे। इसका मैं एक थोड़ा शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। या तो आप यूनिट डिजिट देख के बता सकते हो, यूनिट डिजिट से आपको पता चल गया कि इन दो में से आपका आंसर आएगा। फिर दूसरा आप क्या करोगे, इसको 6699 के बजाय 6700 मान लो। अगर 2 से गुना करूंगा तो आपको पता चल गया, ये 6000 या 7000 के आसपास मान लो इसको, 7×2 = 14,000, तो 14,000 से कम आएगा।
तो 14,000 से कम यही है, ये तो 20,000 है। ठीक, नहीं तो पूरी गुणा कर लो, लेकिन मैं सारी तरीके समझाना चाह रहा हूँ कि आप कैसे कैसे दिमाग लगा सकते हो और कैलकुलेशन बचा सकते हो। अब देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंटों में आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, पहले पॉइंट हटाएगा, ये करेगा वो करेगा, कुछ नहीं करना, पॉइंट भूल जाओ, यहाँ पे पॉइंट भूल जाओ कि कहीं लगा भी है। ऐसे में, ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, थोड़ा लाइट पेन ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, चलो। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना आपको देखना है, 25 को 625 से डिवाइड करा तो 25 आ गया, ठीक है। 13 से डिवाइड करा तो 13 आ गया, 13 13 169, 13 पंजा 65। फिर 13 से डिवाइड किया, 13 और 12, ठीक है। ये बहुत इजी कैलकुलेशन दिए हुए, 12 पंजे 60 गुना 25, 25 छिका 150, मतलब 1500 समथिंग। अब आपको इस चीज से क्या कंफर्म हो जाएगा, देखो पॉइंट्स का जो रोल है वो है जीरो से। अगर आपका यहाँ पे ऑप्शंस में 1500, 15,000, ओनली 15 ऐसा होता तो मैं बोलता कि आपका पॉइंट का रोल है, क्योंकि पॉइंट का रोल जीरो पे है, घट बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे सब ऑप्शन अलग अलग हैं, 15 से रिलेटेड सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो ही आंसर होगा, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आप पॉइंट वाला कुछ देखना चाहो तो देख सकते हो, यही आएगा 150। लेकिन सिंपल वे में आपको वहां पे मतलब आपका सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं, आपको करके दिखाना है कि जी ये तो 150 कैसे आया। आपको आंसर बताना है, फोर्थ आंसर है, वो कैसे निकाला वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। Average of 20 numbers was calculated as 56. It was found that a number 61 was misread as 64 in the calculation. The correct average of the numbers is. अब बताओ, समझ में आया हो तो, कि एक नंबर 61 था, उसको गलती से 64 पढ़ लिया गया, मतलब ऐड जो करा गया उन नंबर्स में, जो जिनकी एवरेज निकाली गई उसमें 64 ऐड करा गया, जबकि करना था 61। मतलब कितना ज्यादा ऐड करा गया, 3। 3 ज्यादा ऐड करा गया, मतलब एवरेज अब कितनी कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए एवरेज कितनी, 3 बटे कितने नंबर्स थे, 20। इतनी एवरेज कम होनी चाहिए। अब इसकी कैलकुलेशन अगर करें तो मैं इसको 0.03/2 कर दूं, क्यों, जीरो के नाम का मैंने पॉइंट लगा दिया, ठीक। तो 0.3 नहीं है, सॉरी, 0.3, क्योंकि एक ही तो है। अब इसको मैं करूंगा तो ये हो जाएगा 0.15। घटाना है, अब जितनी एवरेज है उसमें से अपने को इतना घटाना है, एवरेज अपनी 56, इतना घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 55.85। एचसीएफ और एलसीएम दो नंबर्स के 28 और 336 रिस्पेक्टिवली दिए गए हैं। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 112, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, ये आपको पता होगा। एच सी एफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम इज इक्वल टू दो नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन। एच सी एफ दिया है 28, एलसीएम दिया है 336, एक नंबर दिया 100, सॉरी, एक नंबर दिया 112, दूसरा नंबर बताना है। ये 3, 28 दिया 84, मतलब बी की वैल्यू आ गई 84। ठीक, आप बोलोगे 84 तो ऑप्शन में नहीं आ रहा, पहले ये तो देख लो निकालना क्या है, निकालना है देन द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स इज। एक नंबर 84 है, दूसरा नंबर 112 है, इनका डिफरेंस कितना होगा, 12। तो यहाँ पे ज्यादा होगा 100 से, और 100 से ये कितना कम होगा, 16, 16 और 12 28। इफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 28 सेंटीमीटर, रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, 2l प्लस बी इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, एंड इट्स ब्रेड्थ इज 2 सेंटीमीटर लेस देन इट्स लेंथ, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज। चलो कोई नहीं, देख लेंगे। हमें एक चीज पता चल गई कि जो लेंथ और ब्रेड्थ है उसका जो सम है वो है 14 सेंटीमीटर। अब बताया क्या है कि जो ब्रेड्थ है वो लेंथ से 2 सेंटीमीटर कम है, तो मैंने उसकी जगह l-2 लिख लिया, 14। अब l की वैल्यू यहां से आ गई 8, 8 है तो ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी होगी भाई, 2 कम है तो आएगी 6, और इन दोनों की गुना कर दूंगा, 8 6 48, आपका आंसर। Out of the two given numbers, 5% of the 5%, अच्छा, 5% of the one number A is equal to 2% of the number अदर नंबर B। कई बोलेंगे परसेंटेज का आपने 100 नहीं लिया, भाई इतना तो दिमाग आपके पास भी होगा कि परसेंटेज यहाँ भी है, परसेंटेज यहाँ भी है, अच्छा मैं लिख लूँ चाहे ना लिख लूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों कट जाएंगे। इसलिए सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो जिससे कंफ्यूजन कम से कम हो।
तो यहाँ से मैं एक बात बता दूंगा, ए और बी का जो रेशो आ गया वो आ गया 2/5। अब इसमें आप एक्स लगाओ नहीं लगाओ आपकी मर्जी है, अपनी सहूलियत के अनुसार लगा लेना। अब पूछा क्या है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 230 देन व्हाट इज द सम ऑफ द टू नंबर्स। डिफरेंस मतलब तीन, तीन की वैल्यू, ये 3x कह लो, चलो आपकी बात मान लो, मैं 3x कह लो, तीन की वैल्यू ये है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 3 7 21, 3 8 24, 780। एक की वैल्यू 780 होगी। अब इन दोनों का जोड़ बताना है। अब जोड़ बताना तो इन दोनों का जोड़ कितना है, 7, तो 7 से गुणा कर दो। अब 7 से गुणा करोगे तो आपको एक चीज पता चल गई होगी, एक सेकेंड, कि जो जीरो तो जीरो है, 7 8 56, लास्ट में कहीं 60 है, एक में ही है, तो वही आपका आंसर। ठीक, इतना फुल कैलकुलेशन नहीं करने का। मैं अपनी जितनी भी आपको ये चीजें सिखा रहा होता हूँ, मैथ्स जितने भी आपको डीएसएसबी वाले बता रहा होता हूँ, तो ये तो फुल कैलकुलेशन नहीं करना, आपको यही चीज सीखनी है कि भाई मेरे को जल्दी से जल्दी कैसे करना है। ए सर्टेन वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाई 8 पर्सन्स इन 25 days। 8 बंदे 25 दिन में कोई काम खत्म करते हैं। इफ द वर्क इज टू बी कंप्लीटेड इन 5 days, 5 दिन में काम खत्म करना है, तो हाउ मेनी मोर पर्सन्स आर नीडेड फॉर द सेम, मतलब कितने और आदमी चाहिए। हमें आदमी ही देखने हैं पहले कितने चाहिए। 5 से ये गया, 5 5 25, 5 8 40, मतलब m इज इक्वल टू 40। अब कहीं महानुभाव क्या करेंगे, इस M40 देखते ही पेल देंगे यहाँ पे इसका ऑप्शन 40। अरे मेरे भाई, इसको तो देख लो, हाउ मेनी मोर पर्सन, ये पढ़ना भी जरूरी है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। मोर पर्सन मतलब पहले 25 काम कर रहे थे, न सॉरी 8 काम कर रहे थे, और अब कितने चाहिए टोटल बंदे, 40, तो एक्स्ट्रा कितने चाहिए, 32। यही तो आपको एग्जामिनर चाहता था कि आपकी एग्जाम में प्रेजेंस ऑफ माइंड भी है कि नहीं। अब देखो, ए शॉपकीपर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शॉपकीपर परचेज 245 आर्टिकल्स एट ₹30 पर आर्टिकल, स्पेंड 2450 ऑन देयर पैकेजेस। इफ ही सोल्ड दीज आर्टिकल्स एट ₹50 पर आर्टिकल, देन हिज गेन परसेंट इज। भाई शॉपकीपर ने परचेज किए 245 आर्टिकल, ठीक है, कितने गए, 30 के हिसाब से, उस पर खर्चा किया 2450, तो जो सीपी होगा ना वो टोटल होगा ये। ठीक, अब मैं चाहूं तो इसको डिफरेंट तरीके से कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए, लेकिन इसका इजी मेथड यही है, मैं इसकी गुना कर दूं, 3 पंजे 15, 1 24 के 72, 1 73, 2450 इसमें जोड़ दो, टोटल सीपी आ जाएगा 5 5 10, 4 4 8, 7 2 9, 98 से। एसपी कितना हो जाएगा, 245 आर्टिकल्स मल्टीप्लाई बाई 50 पर आर्टिकल, इसकी मल्टीप्लीकेशन करो, 15 25, 2 24 15 120, और 2 122, ये एसपी आ गया। अब गेन परसेंट निकालना है, तो 2250 यहाँ से आ गया, 200 ही होगा, 2450। अब जो गेन है वो 2450 है भाई, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो 9800 से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मैंने काट दिया। अब 14 से डिवाइड होगा डेफिनेटली, 14 7 98, 14 एकम 14, 105, 14 7 98, 70, 14 पंजे 70, 7 से ये डिवाइड होगा, 7 दूनी 14, और 3 17, 7 पंजे 35, 25%, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमने कितना इजीली सारे क्वेश्चंस कर लिए। मैं डीएसएसबी के मैथ्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी सॉल्व करवाता हूँ, तो आपसे मेरी उम्मीद है कि आप लोग अब इस चैनल को विजिट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इस वीडियो को भी शेयर करें, ताकि दूसरों को भी उनके आंसर्स का पता चले और आप क्लैरिटी बना सकें आंसर की आने से पहले कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हैं। बाकी और वीडियोस भी मैं लेके आऊँगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट मेन मुझे लगता है कि लोगों को मैथ्स का कन्फ्यूज़न रहता है, वो मैंने इसलिए सबसे पहले करवाया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।